हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है। ये एचसी वर्मा में भी क्वेश्चन है और प्रैक्टिस बुकलेट में भी है हमारी। अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। फिगर shows a smooth track which consists of a straight inclined part of length L joining smoothly with the circular part. A particle of mass m is projected up the incline from its bottom. Then तो इसमें पूछ रहे हैं पहले तो मिनिमम प्रोजेक्शन स्पीड v नॉट फॉर विच द पार्टिकल रीचेस द टॉप ऑफ द ट्रैक। तो मिनिमम प्रोजेक्शन स्पीड की पार्टिकल टॉप पर पहुंच जाए, यानी कि टॉप पर पहुंचकर उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, स्पीड जीरो हो जाए, तो हम इसको एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं। तो ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी और काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी। तो हम बोल सकते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको v स्पीड देंगे तो कितनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। ऊपर स्पीड जीरो है तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर एंड गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, कि ग्राउंड से कितनी हाइट तक जाएगा। तो ये जो ट्रैक दे रखा है यहां तक, जो ऐसा फ्लैट है, उसकी लेंथ है एल, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया एल साइन थीटा। और हम यहाँ पे देखें कि बची हुई हाइट टॉप तक की क्या होगी। तो हमने क्या किया है, सेंटर से एक वर्टिकल लाइन बना ली, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहां से हमने इसको जोड़ दिया। तो ये जो ट्रैक यहाँ पे जोड़ रहा है स्मूथली, तो ये टेंजेंट की तरह काम करेगा। तो टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो इस तरह से ये थीटा, ये 90, ये वाला 90 माइनस थीटा आएगा, तो ये वाला थीटा आ गया। तो आर का ये कंपोनेंट हो गया आर कॉस थीटा। टोटल रेडियस आर है, तो बची हुई लेंथ हो गई आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा। तो ग्राउंड से कितने ऊपर तक जाना है उस ब्लॉक को, एल साइन थीटा प्लस आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जीज एम जी टाइम्स एल साइन थीटा प्लस आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा। यहां से स्पीड आ जाएगी कि इतनी स्पीड हमको देनी पड़ेगी अगर इसको टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचाना है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, इफ द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड ट्वाइस द मिनिमम स्पीड फॉर विच द पार्टिकल रीचेस द टॉप ऑफ द ट्रैक एंड दैट द ब्लॉक डज नॉट लूज कांटेक्ट विद द ट्रैक बिफोर रीचिंग इट्स टॉप, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट व्हेन इट रीचेस द टॉप इज। अगर हमने स्पीड डबल कर दी तो देखो ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। अब ऊपर पहुंचने में काइनेटिक एनर्जी कितनी चाहिए थी, के। हमने कितनी काइनेटिक एनर्जी कर दी, 4 टाइम्स। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसके पास 3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बची रहेगी। और काइनेटिक एनर्जी क्योंकि v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और 3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बची हुई, यानी कि स्पीड रूट 3 टाइम्स हो जाएगी। तो जो अगर हमने मिनिमम स्पीड v आई थी और अगर हमने नीचे वाले पॉइंट पर स्पीड 2v कर दी, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जब ये पहुंचेगा तो इसकी स्पीड होगी रूट 3v। ये हम एनर्जी कंजर्वेशन से भी निकाल सकते हैं। कभी डायरेक्टली लॉजिकली सोचो कि ऊपर जाने में k काइनेटिक एनर्जी चाहिए, हमने काइनेटिक एनर्जी 4k कर दी, तो k तो चली गई ऊपर जाने में, बची हुई 3k उसके पास अभी भी है। तो अगर 3k काइनेटिक एनर्जी है यानी स्पीड रूट 3v होगी। तो अब हम नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, mg माइनस नॉर्मल विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लग जाएगी। v कितना हो गया, रूट 3v। तो ये आ गया यहाँ पे 3 बाय आर एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो v स्क्वायर हमने सब्स्टिट्यूट किया तो 3m बाय आर, v स्क्वायर हो गया 2g इंटू एल साइन थीटा प्लस r इंटू वन माइनस कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा 6mg इंटू वन माइनस कॉस थीटा प्लस एल बाय आर साइन थीटा। इसमें यही पूछा हुआ है, वैसे अच्छे से मेंशन नहीं किया, लेकिन ये नेट फोर्स पूछ रहे हैं। अगर नॉर्मल पूछते कि नॉर्मल कितना होगा, तो फिर नॉर्मल के लिए हमको n निकालने के लिए mg माइनस ये जो राइट साइड वाली टर्म है ये करनी पड़ती। बट इन द क्वेश्चन दे आर टॉकिंग ऑफ एक्चुअली नेट फोर्स, तो ये आंसर आ जाएगा, यानी कि ए वाला आंसर आ जाएगा। फिर पूछा है लास्ट पार्ट में, इफ द प्रोजेक्शन स्पीड इज स्लाइटली ग्रेटर देन स्पीड एट विच द पार्टिकल रीचेस द टॉप ऑफ द ट्रैक, देन ब्लॉक विल लूज कांटेक्ट विद द ट्रैक व्हेन रेडियस थ्रू द पार्टिकल मेक्स एन एंगल। तो ऐसे रिजल्ट को हम याद भी रखते हैं कि वर्टिकल से अगर नेग्लिजिबल स्पीड से छोड़ा जाता है तो जिस एंगल पे कांटेक्ट रिलीज होता है वो एंगल आता है cos इनवर्स 2/3। निकाल कैसे सकते हैं, तो यहां पर हमने नेग्लिजिबल स्पीड दी, मतलब उसको जीरो मान सकते हैं। मान लो थीटा एंगल पर जाकर कांटेक्ट लूज होता है, तो यहाँ की स्पीड हम एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये कितना नीचे आया, तो ये थीटा एंगल है, तो ये वाली साइड हो गई आर कॉस थीटा, बची हुई आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा। तो कितना नीचे आया, आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो गई एम जी आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर।
और फिर जहां पर कॉन्टेक्ट लूज करेगा वहां पे नॉर्मल जीरो हो जाएगा। तो जहां तक सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है उसकी इक्वेशन लगाएंगे। तो सेंटर की तरफ mg का कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, mg लगेगा नीचे, ये वाला एंगल थीटा होगा तो mg cos थीटा आएगा टुवर्ड सेंटर, नॉर्मल अवे आएगा तो mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। कॉन्टेक्ट लूज हो रहा है तो नॉर्मल जीरो हो गया, तो यहां से हमारे पास आ गया g cos थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। तो v स्क्वायर बाय r की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, v स्क्वायर की यहां से आई थी इक्वेशन 1 से, तो m कट जाएगा तो v स्क्वायर बाय r किसके बराबर आएगा 2g इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो यहां से आ जाएगा 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2 एंड थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 बाय 3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ आया होगा।